हरे कृष्णा। तो टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। अभी इस वक्त की उनकी दिल की बात है। ठीक है, हमने यहाँ पे लिए है सिर्फ एक टैरो। ओके, और इसी टैरो से करने वाले हम रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। ठीक है, तो एक टैरो से आपके लिए और उनके लिए क्या कार्ड्स मिलते हैं वो हम देखने वाले हैं। ऑब्वियसली सबसे पहले हम उनके लिए क्या कार्ड्स आते हैं उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं। ठीक है, चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो। ओके, ये हमने लिए हैं टैरो को एंड ये चुनते हैं कुछ कार्ड्स। पहले उनके लिए जो पहला कार्ड है वो है 4 ऑफ कप्स की एनर्जी। ठीक है, ये मैं रखता हूँ यहाँ पे। सेकेंड जो कार्ड हमें यहाँ पे मिला है उनके लिए वो आ चुका है बेसिकली 6 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, चलो थर्ड एक और कार्ड अगर हम चुनते हैं, ठीक है, ये आ चुका है दी हर्मिट रिवर्स मोड में। ठीक है, एंड एक फोर्थ कार्ड अगर हम चुनते हैं उनके लिए तो ये आ चुका है बेसिकली टेम्परेंस। चलो ये कार्ड्स हो गए उनके लिए। अब आपके लिए भी कुछ कार्ड चुनते हैं। आपके लिए जो कार्ड आ चुके हैं वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, रखता हूँ मैं यहाँ पे। सेकेंड जो आपके लिए आ चुका है वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स। थर्ड जो आपके लिए आ चुका है वो है 7 ऑफ सॉर्ड्स। एंड जो फोर्थ यहाँ पे आ चुका है वो है स्ट्रेंथ। चलो तो मैंने यहाँ पे रखा है, देखते हैं यहाँ पे क्या रीडिंग मिलती है। ओके, इट इज़ फॉर ऑल साइंस, ये ध्यान में रखिएगा। तो अगर कोई स्पेसिफिक साइन आपका नहीं आए तो भी कोई बात नहीं है। देखो शुरुआत हो चुकी है सबसे पहले 4 ऑफ कप्स की एनर्जी से। ठीक है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस की एनर्जी है, बहुत ही प्यारी एनर्जी एज यू कैन लुक एट द कार्ड इटसेल्फ। ठीक है, आई थिंक हम कह सकते हैं कि यहाँ पे पर्सन जो है वो बेसिकली आपको कह रहा है कि दिस इज समथिंग विच दे वांट टू हैपन, है ना। 4 ऑफ कप्स में बेसिकली क्या हो रहा है कि ये पर्सन कह रहा है कि भाई मुझे कुछ नया ट्राई करना है, मुझे नई चीज़ें सीखनी है, मुझे नया फंडा अपनाना है। ठीक है, तो मतलब आप अगर कह रहा है कि भाई क्या तुम ट्रेडिशनल तरीके से ऊब चुके हो, जैसे कि मैं भी अगर आप दोनों के बीच बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से बातें होती है, या फिर आप स्पेसिफिक टाइम पे, जैसे कि मान लो आपको जब छुट्टी मिलती है, शायद सैटरडे संडे हो तब जाके आप अगर आप मिलते हैं, तो कह रहे कि नहीं थोड़ा सा एडवेंचर ज़िंदगी में होना चाहिए, थोड़ा सा फ़न, थोड़ी सी मस्ती, थोड़ा सा मज़ा यहाँ पे आना चाहिए। तो ये पर्सन कुछ तो डिफरेंट करने के बारे में सोच रहा है, हालांकि वो करने के गट्स इसमें बिल्कुल नहीं दिखते। यानी कि ये पर्सन कतरा रहा है या फिर नेक्स्ट एक्शन लेने से डर रहा है। देखो इनको लग रहा है कि शायद कुछ ऐसा हो जाए कि आप दोनों को यूं ही मौका मिल जाए। ठीक है, एंड मे बी ये मौका जो है जैसे कि आप किसी एंगेजमेंट में चले गए, या फिर कोई दोस्त थोड़ा सा दूर रहता है 200-300 किलोमीटर, आपने वहाँ तक ट्रैवल की, या फिर आपने कोई डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए आप वहाँ पे चले गए, तो ऐसी कुछ बातें जिसके कारण आपकी ज़िंदगी में भी थोड़ा सा एडवेंचर आ जाए, ये कहीं ना कहीं इस पर्सन की सोच है जो इसके दिमाग में चल रही है। ठीक है, ये पर्सन को देखो लग रहा है कि मैं तो खुद कुछ नहीं कर सकता, या फिर मेरे हाथ में ऐसी कुछ जादू ही नहीं है चीज़ें कि भाई मैंने कुछ कहा और चीज़ें हो गई। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा कुछ हो जाए मेरी ज़िंदगी में, तो उनकी एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। चलो अगर आपकी कार्ड देखते हैं यहाँ पे, तो ये आ चुका है बेसिकली नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखो आप तो बेसिकली मुझे उतावले दिख रहे हो, और आपका कह रहा है कि भाई क्यों नहीं। इनफैक्ट आपको लग रहा है कि भाई अगर आपको कोई मौका मिलता है तो हाँ आप उस मौके को बिल्कुल भी गंवाना नहीं चाहते, लेकिन साथ में आपका कहना है कि भाई मुझे विश्वास नहीं तोड़ना है। ठीक है, तो आप किसी का भी विश्वास तोड़ना नहीं चाहते। ये पर्सन अगर ऐसे आपको कोई भी हरकत करने को बोल रहा है, इसी कारण मे भी कल जाके आपको गिल्ट आ जाए, कल जाके आपको तकलीफ हो, तो आप उस चीज़ को करने से साफ साफ मना कर सकते हो। आपका सिंपल कहना है कि भाई मैं उस चीज़ के लिए तैयार हूँ जिसमें मुझे खुशी मिले, लेकिन साथ में मुझे ये भी पता चले कि मैं सेफ़ हूँ, मेरी फैमिली सेफ़ है ना। तो वो बात यहाँ पे आती है, मतलब सब लोगों का समाधान, सब लोगों की खुशियाँ आप देख रहे हो। सेकेंड कार्ड जो हमें इनके लिए मिल चुका है, देखो आ चुका है बेसिकली 6 ऑफ पेंटिकल्स, है ना, टॉरस और कैप्रिकॉर्न। देखो ये पर्सन बेसिकली कह रहा है कि ये पर्सन आजकल ना चीज़ों को जज कर रहा है, क्या सही है क्या गलत, ये चीज़ यहाँ पे है तो क्या सही है, ये चीज़ वहाँ पे तो क्या ये चीज़ गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे इनका देखने का और सोचने का नज़रिया है। क्या हो कि आपका नज़रिया इनके नज़रिए से मैच करे या ना मैच करे, तो इसका समाधान इसके पास नहीं है। यानी कि यह बस वन वे रूट पे चल रहा है जिसमें इसकी बात तो माननी ही होगी।
अगर आपने इसकी बात नहीं मानी या फिर कल जाके विरोध किया तो क्या रिस्पॉन्स होगा इनका खुद का, ये उनको नहीं पता। और आई थिंक काफ़ी ऐसे इनके दोस्त हैं जो शायद इनके कान भर सकते हैं बहुत इजीली। काफ़ी रिलेटिव्स भी है कि भाई तुम तो हमेशा से अच्छे थे, अब क्या हो गया है ना कुछ कह के इनके कान भरना किसी ने स्टार्ट कर दिया है। अगर हम आपके कार्ड्स देखें तो यहाँ पे आ चुका है बेसिकली 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। देखो आपको तो लग रहा है कि भाई आपके लिए काफ़ी बढ़िया बात है और आपके लिए खुशी की बात है ना। एरियस लियो साज आप सिंपल कह रहे हैं कि भाई मेरी ज़िंदगी में मुझे खुशियाँ मिल रही इस पर्सन के साथ, अगर ये मेरे बारे में सोचता है या फिर मेरे साथ कमिटमेंट देने को रेडी है तो मुझे इससे ज़्यादा खुशी नहीं होगी, है ना। तो जो कार्ड हमें इनके लिए मिल चुका है, देखो ये आ चुका है बेसिकली द हर्मिट। अब ये जो कार्ड है वर्गो का निराश का कार्ड, ये रिवर्स आ चुका है। तो जहाँ पे हम कह सकते हैं कि भाई क्या ये पर्सन एक सही साउंड डिसीजन ले सकता है, तो यहाँ पे ये पर्सन कहीं ना कहीं फेल होता हुआ हमें दिख रहा है, या फिर ये ऐसे करने का नाटक भी कर सकता है कि मान लो मैं फेल हो रहा हूँ, मतलब या तो किसी को पता ना चले कि ये पर्सन आपके साथ ज़िंदगी में इन्वॉल्व है, या फिर आप दोनों का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा ये किसी को पता ना चले, इसीलिए ऐसी कुछ बेवकूफ़ाना हरकत करना ये भी ये पर्सन कर सकता है। या फिर डायरेक्टली में भी अपने गुस्से पे काबू ना करते हुए कुछ ऐसी चीज़ बोल देना जिसके कारण बाद में पछताना पड़े, ये इनके ज़िंदगी जीवन में हो रहा है। हालांकि जो आपके लिए कार्ड आ चुका है वो है 7 ऑफ सॉर्ड्स। मुझे लग रहा है कि अगर ये आपसे कुछ ऐसी बातें करते हैं तो आप भी इनसे दूर जा सकते हो, या फिर अगर ये ऐसा नाटक करते तो आप भी सबके सामने इनसे दूर होने का नाटक कर सकते हो। हालांकि जो हमें नेक्स्ट एंड फाइनल कार्ड मिला है, देखो ये आ चुका है बेसिकली जैसे हम कहते हैं टेम्परेंस। देखो इनकी कोशिश ये है कि भाई आप दोनों के बीच ना कभी भी दूरियां ना आ जाए, ठीक है। आप चाहे तो इनके साथ कनेक्शन बना सकते हैं, आपको जब चाहे तब आप इनसे बातें कर सकते हैं। देखो इन्होंने आपको छूट दे दी है, ठीक है। इनका बस ये कहना है कि अगर आपको कभी भी नाराज़गी हुई ना तो आप मुझसे बात करो। डायरेक्टली बातें बंद करना, बातें ना करना, मोबाइल नंबर को ब्लॉक करना या फिर मैसेजेस रिसीव ना करना, ऐसी चीज़ें मत करो। बिकॉज क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये जब तक ये पर्सन वेरीफाई नहीं करेगा तब तक आपको वो बोल नहीं सकता। कई बार मान लो किसी का फ़ोन हाईजैक हो गया, किसी का फ़ोन हैक हो गया, तो कहीं से आपको कुछ अलग अलग मैसेजेस आ गए, तो इसका मतलब यानी कि पर्सन खुद आपको मैसेजेस भेज रहा है, तो उसके पीछे की तफ्तीश आप कर सकते हो। सेकेंडली पर्सन कह रहे हैं कि भाई मेरे लिए आपका मेरे साथ होना बहुत मायने रखता है, तो आप मेरे लिए अजीज़ थे, अजीज़ हो और अजीज़ रहोगे। वही अगर हम देखते हैं आपके लिए जो कार्ड आ चुका है वो है स्ट्रेंथ का कार्ड। तो आपका सिंपल कहना है कि भाई इनके साथ ना आप खुशियाँ मनाते हो, आप खुश रहते हो, और आपका कहना है कि भाई ये अगर आपके साथ होते हैं तो मान लो आपको एक एक्स्ट्रा पावर मिलती है, एक्स्ट्रा बूस्ट मिलता है जिसको पाके आप काफ़ी खुश हैं। आपका वो सिंपल ये कहना है कि भाई मुझे इसी चीज़ को फॉलो करते रहना है। एंड हाँ, ये पर्सन आपके लिए एक्चुअली स्ट्रेंथ के दरवाजे खोल देता है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन मान लो आपका एक गार्डियन एंजल बन चुका है। तो अभी के लिए रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।